नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वस्थ विचार में और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी, जो कि बताते हैं हमें कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर बड़े से बड़े रोगों को मात दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। ये आपको बताते हैं कि कैसे आपके रसोई घर में मौजूद चीजें जो है उनके माध्यम से आप अपने कई रोगों को जो आपको परेशान कर रहे हैं उनका उपचार कर सकते हैं और साथ ही साथ कैसे आप जो है उस बीमारी से कुछ जीवन शैली में परिवर्तन करके, कुछ बदलाव करके आप उनसे दूर रह सकते हैं। तो चलिए बिना समय को जाया करे सबसे पहले करेंगे गुरुजी का स्वागत। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं और विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे दाद की समस्या के बारे में। कहने को तो आम रोग है, लेकिन जब ये रोग होता है तो बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति तक भी आ जाता है। क्या है इस रोग का कारण, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के जरिए इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी विकार है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल नहीं लग पाती तो समस्या आप हमें व्हाट्सएप करें, उसके लिए भी नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे दाद की समस्या के बारे में। क्या कारण है समस्या का, किस कारण से ये समस्या होती है? कहने को बहुत आम रोग और छोटा रोग माना जाता है, लेकिन गुरुजी क्या ये रोग जो है बड़ी रोग की श्रेणी में भी तब्दील हो सकता है और इसके उपचार भी लें? बेटा, दाद एक इतना भयंकर रोग है। मुंह पे, पेट पे, पीठ पे, बाजू पे, उंगलियों पे, टांगों पे, कहीं भी हो सकता है। और आज इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास तो बिल्कुल नहीं है। वो तो सिर्फ बिजनेस है जी। जितनी देर तक उस दवाई का असर है आपको खुजा नहीं होगी। दाद दो किस्म की होती है, कि सूखी होती है, गिल्ली होती है। जी। गिल्ली का पानी जहाँ जहाँ लगता जाएगा वो शरीर वहीं से फूलता जाएगा, और सूखी में जब आप खुजा करेंगे तो आपके नाखून से जहाँ जहाँ उसका खुजास का असर पहुँचेगा वहाँ तक वो फैलता जाएगा। अब इसमें ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं आयुर्वेद में। मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ, खान पान की चीज़ों से इलाज करता हूँ, और मैं रोगी से नहीं पूछता कि आपको तकलीफ क्या है। ना मशीन की टेस्टिंग रिपोर्ट मांगता है, ना रोगी के परिवार की हिस्ट्री मांगता हूँ। मेरा नियम है कि बुधवार के मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण का समय है सुबह 10 से 12। 9 से 10 के अंदर रोगी अपना नामकरण कराता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। आने का नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रखे चूसते रहना। सुबह जब तक आपका नाड़ी परीक्षण किया तब तक एक बूंद भी पानी मुंह में नहीं जाना चाहिए, न कुछ खाना। जब मैं नाड़ी परीक्षण करूंगा तो मैं खुद बोलूंगा कि आपको ये बीमारी इतनी पुरानी है, ये इसकी दवाइयाँ परहेज हैं। यदि आप परहेज करते हैं तो उसी दिन आपको 20% आराम मिल जाता है जी। और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं उतनी दवाइयाँ बनाता हूँ जितनी मैंने रोगियों को देनी है। मैं मार्केट में किसी को दवाई बेचने के लिए नहीं देता। अब आप इस रोग को घर पे जब स्टार्ट हो तभी खत्म कर सकते हैं, जब रोग फैल गया तो नहीं खत्म होना। क्योंकि कैरोटीन जो लवण है ये सबसे ज़्यादा गाजर में पाया गया है। यदि आप गाजर का जूस 1 गिलास सुबह
एक दोपहर एक शाम के टाइम 3 बार दिन में पीते हैं तो कैरोटीन की कमी अंदर पूरी होते ही आपकी दांत ऐसे साफ होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त कर देती है। आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में आप किसी भी रोग की दवाई लें, सिर्फ वो अंग सुन किया जाता है जिस रोग का उपचार करा रहे हैं, रोग कटता नहीं है और जब तक आप जिएंगे तब तक वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसकी दवाई उतने दिन खानी जितने दिन रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाइयाँ बंद हो गई। जी, रोग समाप्त होते ही आपकी दवाएं भी बंद हो जाती है। यही जादू है, यही चमत्कार है आयुर्वेद का। तो अगर आप भी आयुर्वेद के चमत्कारों को देखना चाहते हैं, आप गुरुजी के चमत्कारों को देखना चाहते हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से बड़े रोगों को मात देते हैं, लोगों को नया जीवन दान देते हैं, तो उसके लिए आप फौरन से स्वस्थ विचार आश्रम चले आए। यहाँ पर गुरुजी से अपने रोग का कारण जाने, नाड़ी परीक्षण के माध्यम से उसके बाद जो गुरुजी दवाएं देंगे, नियम परहेज के साथ सेवन करके आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी आप लेना चाहते हैं, आने से पहले कोई शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है, तो आप गुरुजी को कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। जो महिलाएं इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रही हैं, उनके लिए विशेष नियम है कि जो नाड़ी परीक्षण के लिए आना चाहती हैं, उनके लिए एक नियम है कि वो यहाँ पर सूट सलवार पहन कर आएंगी। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक नहीं हो, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है, आने से पहले इस दिन का विशेष ख्याल रखें। गुरुजी द्वारा लिखित अगर आप पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो वो भी मंगवा सकते हैं इन्हीं नंबर पर कॉल करके, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ समस्या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार फ्लैश हो रहा है। इस पे आप अपने सवालों को नाम, शहर और उम्र लिखकर हमें भेजें और आपके इन सवालों को इसी मंच के माध्यम से लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा।